आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जुटी हुई थी। हजारों आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इकट्ठा हुई थी। महिला बाल विकास मंत्री से आश्वासन मिला है। अनिला भेड़िया से मिले आश्वासन के बाद हड़ताल खत्म हुई है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की। तो बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर हजारों आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जुटी हुई थी। महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया की तरफ से आश्वासन दिया गया है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को, और आश्वासन मिलने के बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने हड़ताल को खत्म करने का फैसला लिया। क्या आश्वासन मिला है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को, वो हम जान लेते हैं। जानने के लिए सीधे रायपुर का रुख करेंगे। देवव्रत भगत हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। देवव्रत, आश्वासन मंत्री की तरफ से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दे दिया गया है और आश्वासन के आधार पर ही कार्यकर्ताओं ने हड़ताल खत्म की है। जानना चाहेंगे आपसे, आश्वासन क्या मिला? जी, 6 सूत्रीय मांगों को लेकर के आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताएं जो थी वो हड़ताल पर थीं और एक तरह से जो आंगनबाड़ी केंद्रों का काम एक तरह से ठप पड़ गया था। दिक्कतें बच्चों को हो रही थी, गर्भवती माताओं को हो रही थी, क्योंकि उनका पूरा जो कामकाज है, पोषण व्यवस्था है, वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं और सहायिकाएं ही करती हैं। और एक तरह से हड़ताल पर बैठने की वजह से ये व्यवस्थाएं ठप थी। आज एक तरह से जो मंत्री के निवास, महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया के निवास पे तमाम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं जो हैं वो पहुंची हुई थी मुलाकात करने के लिए। हालांकि उनसे मुलाकात जरूर नहीं हो पाई, लेकिन उनके ओएसडी से जब ये कार्यकर्ताएं मिली तो उनका जो संदेश है महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया का, वो उनके ओएसडी के जरिए पहुंचाया गया और एक तरह से ये आश्वासन दिया गया है कि आने वाले दिनों में उनकी मांगों को लेकर के कोई बड़ा फैसला हो सकता है। हालांकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि अगर इस आश्वासन के बावजूद उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो आने वाले दिनों में और बड़ा उग्र आंदोलन किया जाएगा। कलेक्टर दर पर भुगतान और समेत कई मांगे जो थी उनकी, उसको लेकर के ये हड़ताल चल रही थी, लेकिन अब मंत्री के आश्वासन के बाद ये हड़ताल खत्म हो गई है। देखना यह होगा कि इनकी मांगों पर सरकार कब तक विचार करती है। जी ठीक है देवव्रत, आप हमारे साथ बने रहिएगा, कुछ और खबरों पर भी हम आपसे जानकारी लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे एक और हड़ताल की जो कि खत्म हुई है, जूनियर्स डॉक्टर्स की। सीएम भूपेश बघेल से मिलने का वक्त मिला है जूनियर डॉक्टर्स को। 6 दिनों से जूडा की हड़ताल जारी थी। आज सीएम से जूनियर डॉक्टर्स की मुलाकात संभव है। अनिश्चितकालीन हड़ताल के स्थगित कर दी गई है। अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल स्थगित कर दी गई है। सीएम से बातचीत के बाद आगे की रणनीति तय करेंगे जूनियर डॉक्टर्स। देवव्रत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। देवव्रत, लग रहा है सरकार की कोशिश है कि छत्तीसगढ़ में जो हड़ताल का दौर चल रहा है वो धीरे धीरे खत्म किया जाए। जी सुमित, क्योंकि ये चुनावी साल है और ऐसे में कोई भी संगठन हड़ताल पर बैठते हैं तो निश्चित तौर पे सरकार के लिए चिंता का सबब बन ही जाता है और एक तरह से ये कोशिश होती है कि किसी तरह से नेगोशिएट करके जो हड़ताल है वो खत्म की जा सके। हालांकि मुख्यमंत्री से अभी जूनियर डॉक्टर्स की मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन उसके पहले ही जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल एक तरह से स्थगित करने का ऐलान कर दिया। हड़ताल स्थगित कर दिया गया है और ये बताया जा रहा है कि हड़ताल खत्म करने के बाद ही जो मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि उसके बाद ही वो जूनियर डॉक्टर्स से मुलाकात करेंगे। तब ऐसे में ये देखना होगा कि मुख्यमंत्री की से क्या चर्चा होती है और चर्चा में क्या जो स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग अब तक जूनियर डॉक्टर्स कर रहे थे उसमें क्या कुछ बढ़ोतरी होती है। तो ये तमाम ऐसे मसले हैं जिनको लेकर के मुख्यमंत्री से चर्चा संभावित है। अब ये देखना होगा, क्योंकि आज मुख्यमंत्री भोपाल दौरे पर है और वहां से वापस लौटने के बाद ही ये मुलाकात होगी। तो संभवतः आज देर रात या फिर कल ये मुलाकात हो सकती है। और फिलहाल जो अस्पताल में व्यवस्थाएं थी वो खराब थी, स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट हो गई थी, क्योंकि प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल अंबेडकर अस्पताल है और यहीं के जो मेडिकल कॉलेज हैं उसके भरोसे ये पूरा अस्पताल चलता है। जूनियर डॉक्टर्स ही जो हैं वो व्यवस्था संभालते हैं। तब ऐसे में पिछले 6 दिनों से जो व्यवस्थाएं थी वो एक तरह से चौपट हो गई थी। लेकिन अब राहत की बात यह है कि मरीजों के लिए सुकून भरी और राहत भरी खबर है कि जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल अपनी खत्म कर दी है। रही बात उनकी मांगों
की तो ये मुख्यमंत्री से बातचीत होगी और उसके बाद किसी तरह का कोई फैसला लिया जा सकेगा और उसके बाद ही जूनियर डॉक्टर्स जो हैं वो अपनी आगे की रणनीति तय करेंगे। जी देवव्रत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं।